हेलो, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विज़ार्ट एकेडमी। देखिए बच्चों, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आप टॉपिक पढ़ रहे थे वो था एवरेज। एवरेज की कई वैरायटियाँ मैंने पढ़ाने के लिए बोला था, जिसमें मैंने पहला नियम आपको पढ़ा दिया था पहले वीडियो में। तो उस वीडियो में मैंने सीखा था कि जो ग्रुप में आए या जाए सेम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके ढेरों क्वेश्चन पढ़ाए थे। आज एवरेज में कुछ एजेस के प्रश्न जो मिक्स होते हैं उनको पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, इसको अंत तक देखें और सीखें। सारी एवरेज की वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एग्जामिनेशन में एवरेज के क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, चाहे वो प्री लेवल का हो चाहे मेंस लेवल का हो, ये मेरी गारंटी है। बस आपसे एक ही चीज़ मैं मांगता हूँ, आपकी कड़ी मेहनत वो आप करिए। और चलिए देखते हैं, आपको लेकर चलते हैं आपके अपने उसमें जिसमें आपको सिखाया जाएगा। चलिए चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपके सामने एक प्रश्न है, इसके सब टाइटल इंग्लिश में आ रहे होंगे, उसको देखेगा। और जैसा मैंने कहा, ये प्रश्न आज जो चलेंगे वो एवरेज के और प्लस एजेस के मिक्स चलेंगे। लेकिन एक्चुअली में अगर आप बात करेंगे तो वो एक्चुअली में है औसती। ये औसत जो आपको दिखाया गया है वो एजेस के फॉर्म में दिखाया गया है। बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन होते हैं, मेंस में भी पूछ लिए जाते हैं। आप थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िए। और आपके आने वाले एग्जाम जैसे दरोगा, आपका एसआई का पेपर में और आपके कई एग्जामों में, सीपीओ में, आप देखिएगा एसएससी सीपी 2012 में पूछा गया है और भी बहुत सारे एग्जामों में काम आएगा। इसमें दो नियम सीखने होते हैं। पहले मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको कुछ बताता हूँ, फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ अच्छे से, फिर करता हूँ। देखिएगा, एक बात ये, जैसे आज जैसे मान लीजिए ग्रुप की औसत आयु, मैं अगर एक बात कहूँ कि आपको मैं थोड़ा सा रिमेंबर बता रहा हूँ थोड़ी चीज़ों को, ताकि आप आसानी से शॉर्ट कर पाएँ इसको। ग्रुप की औसत आयु अगर मान लीजिए 25 वर्ष है, किसी ग्रुप की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 10 साल बाद अगर मैं बोलूं, 10 साल बाद मैं बोलूं तो पूरा ग्रुप 10 वर्ष बढ़ जाएगा। यानी अब उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, औसत आयु कितनी हो जाएगी सभी बच्चों, तो ये 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमने सीखा ग्रुप में अगर किसी की औसत आयु कुछ फिक्स है, उसके बाद 10 साल बाद 20 साल बाद तो ग्रुप की भी उतनी बढ़ेगी, क्योंकि सब दद बढ़ेंगे। जो लोगों ने मेरे पुराना वीडियो नहीं देखा उसको जाके पहले देखें, उसमें हमने एक नियम बताया था, अगर ग्रुप में समान आए, ग्रुप में समान मात्रा का आए व जाए तो कोई फर्क नहीं पैदा है या कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी मैंने आपको उससे नियम से सिखाया था, इससे मैंने ढेरों सवाल कराए थे। आज इन दोनों की मदद से ये सॉल्व होगा। चलिए अब अपने प्रश्न में पढ़ते, बस आप माइंड सेट रखिएगा कि औसत उम्र में पहले मैं थोड़ा टाइम लूंगा इस सवाल में, ताकि आप अच्छे से सीख जाएं, फिर आगे मैं बढ़ूंगा तो उसमें डायरेक्ट लगाता चलूंगा। ग्रुप की औसत आयु जितने वर्ष है, जितने वर्ष हम आगे जाएंगे पूरा ग्रुप उतना ही बढ़ेगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं। देखिएगा, 7 साल पहले पति और पत्नी की औसत उम्र शादी के समय औसत उम्र कितनी थी? 25 वर्ष थी। मतलब अच्छे बताइए, पति और पत्नी अगर मैं आपसे रिकमेंड करूं कि 7 साल पहले की बात हो रही है, 7 साल पहले की बात हो रही है, पति एंड पत्नी की, आपको इतना भी नहीं लिखना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। एवरेज एज कितनी दे रखी थी? 25 वर्ष। 25 वर्ष दे रखी थी, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी हम बच्चे को भूल जाते हैं। अच्छा बताओ, 7 साल बाद अगर होगा तो मैंने आपको सिखाया, जैसे 10 साल बाद हो तो 7 साल बाद, तो ये दोनों एवरेज में उतने बढ़ जाएंगे। तो 7 साल बाद अगर हम बात करें तो पति और पत्नी के एज कितनी होनी चाहिए बताइए? 7 साल बाद अभी, यानी प्रेजेंट में, तो मैं प्रेजेंट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं आता। प्रेजेंट में पति पत्नी कितनी होनी चाहिए एवरेज एज? तो आप कहोगे कि अभी एज होनी चाहिए, 7 जोड़ देंगे तो 32 वर्ष। 32 वर्ष होना चाहिए, खुश होने चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आज कितनी एज है? क्योंकि इनकी एज आज 22 है। क्यों? क्योंकि इनके यहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? एक बच्चे का जन्म हुआ है। अभी मैंने आपको सिखाया था, अगर ग्रुप में कोई समान मात्रा का आए या जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सपोज करो बच्चा 22 वर्ष का होता, सॉरी 32 वर्ष का होता, क्योंकि अभी इन लोगों की प्रेजेंट होनी कितनी चाहिए है नहीं, लेकिन होनी कितनी चाहिए? 32 वर्ष होनी चाहिए एवरेज एज। लेकिन बच्चा जो है मेरे बच्चों, अगर 32 वर्ष का होता तो कोई फर्क पड़ता? एवरेज में नहीं पड़ता, क्योंकि वो समान मात्रा का था। कहता मम्मी पापा मैं 32 वर्ष का हूं और आप मेरे को एज में ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि आज इन लोगों की 22 वर्ष है, होनी चाहिए 32, है कितनी? एक्चुअल में कितनी है? वास्तव में कितनी है? तो वास्तव में पूरे परिवार की है कितनी है बच्चों? 22 वर्ष है।
कितनी है 22 वर्ष है। यानी बच्चा कुछ कम लाया है एवरेज से। मैंने पिछले वीडियो ढेर सारे पढ़ाए हैं, कितना कम लाया है 10 कम लाया है। इतना कम लाया है कि तीनों की, मम्मी पापा और उसकी कितनी कम कर दी वास्तव में सबकी एवरेज एज। वास्तव में एवरेज एज कितनी परिवार की 22, 10 कम कर दिया। यानी कितना कम लाया है 30 कम लाया है। बच्चा कितना कम लाया है 30 कम लाया। लाना कितनी चाहिए थी 32, तो एक्चुअल में कितनी होगी देखिए। पति पत्नी मैं यहां लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पति पत्नी और अगर हम बच्चे को मिला लें तो ये तीनों का ना 10 इसमें काटे 10 इसमें काटे, तीनों का होना चाहिए 32 अगर बच्चा 32 का था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पति पत्नी और बच्चे को मिला करके वो कम लाया है 22 ले आया है तीनों की। यानी सबसे कितना काटा 32 से 22, 10 पति का कम किया, 10 पत्नी का और 10 अपना स्वयं का, यानी 30 कम लाया है। 30 कम मतलब लाना कितना था 32, लाया कितना है 30। तो बच्चे की वास्तव उम्र कितनी होगी 32 माइनस 30 बराबर 2 वर्ष। ठीक है ना। होप सो आपको समझ में आया होगा। देखते हैं, अभी मैं आपको फिर से पढ़ा देता हूँ। ये बहुत सारा लिखा हुआ है, इसमें परेशान नहीं होइए, इतना भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पहला क्वेश्चन है तो टाइम तो लगेगा ही। 7 साल पहले शादी हुई थी, तो आपको ये देखना 7 साल पहले एज कितनी थी 25। अब आप देख लीजिए अब कितनी होनी चाहिए 32। अब जो नया सदस्य आ रहा है वो उतने का रखिए। नया सदस्य आ रहा है शायद आपका, जो आ रहा है एक बच्चा है। अगर बच्चा भी 32 वर्ष का आता है तो एवरेज में कोई फर्क पड़ता नहीं, पति पत्नी यहाँ पूरे परिवार 32 वर्ष के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या है कि आज औसत आयु पूरे परिवार की, आज औसत आयु 22 वर्ष है। होनी कितनी चाहिए थी 32 वर्ष, क्योंकि आप 25 में 7 जोड़िए। बच्चा कम लाया है, कितना कम लाया है? अगर 32 लाया तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। 22 लाया है, वास्तव में 22 है, यानी 10 कम लाया है। कितने लोगों को कम कर दिया है? पति पत्नी और अपना खुद का। 30 कम लाया, 10 यानी अगर 32 का होना चाहिए लेकिन 30 कम लाया, बच्चा 2 वर्ष का। आंसर आपका 2 वर्ष ठीक हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन आगे देखते हैं और सीखते हैं कैसे होता है। देखिएगा इसमें क्वेश्चन जो है, अब मैं आपको इससे अगर आप मैं शॉर्टकट बताऊं जल्दी से, तो आप पुराना जरूर से देखिएगा इससे पहले वाला क्वेश्चन कि मैंने उसमें क्या करा है। अब मैं आपसे बोलूंगा करूंगा और आपको देखना है ना, तो प्रैक्टिस करेंगे हार्ड, और जो नहीं आएगा उसको कमेंट सेक्शन में सीखेंगे अच्छे से। ठीक है ना। और अपने जो भी प्रॉब्लम है आप उसमें बताइए। किसी भी किताब का अगर आपको कोई क्वेश्चन एवरेज का फंस रहा है, जो मैं पढ़ाता चलूँ, तो आप तुरंत उसमें उसको डालिए, मैं आपको क्लियर कराऊंगा। लिखा है एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व शादी हुई। उसके समय औसत आयु इनकी 27 वर्ष थी। ठीक है। अब पति पत्नी के एक नए बच्चे के बॉर्न होने पर अब औसत आयु 21 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान उम्र बताई नहीं, एसएससी में पूछा गया और एक बार एसआई में भी पूछा गया, ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको क्या देखना है, मैंने आपको क्या बताया था? आपको सबसे पहले इसमें ये देखना है कि पति पत्नी की शादी के 4 वर्ष पूर्व क्या औसत आई थी। 4 वर्ष पूर्व एवरेज कितनी थी पति पत्नी की? तो आप कहेंगे पति पत्नी की, मैं लिख दे रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी, आप मन में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। पति पत्नी की एवरेज आयु कितनी थी? एवरेज थी पति पत्नी की कितनी थी? आपकी थी 27 वर्ष। मैंने आपको लिखाया था, एक स्टार बनाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन पे, आपको याद होगा कि ग्रुप में जितने वर्ष भी आगे बढ़ेंगे दोनों की बढ़नी चाहिए। अभी बच्चे को भूल जाइए। तो जब हम ग्रुप में बढ़ेंगे 4 वर्ष बाद, यानी आज, यानी प्रेजेंट एज में 4 वर्ष बाद यानी आज में पति और पत्नी की एवरेज आयु कितनी होनी चाहिए? आप सभी लोग बोलिए, ग्रुप में कितनी होनी चाहिए? जितना बढ़ जाएंगे 4 वर्ष, यानी अभी कितना हो जाएगा 31 वर्ष। हाँ कि ना? बिल्कुल बढ़ जाएगा, 31 वर्ष हो जाना होना चाहिए 31 वर्ष, क्योंकि ग्रुप में सब उतना, पत्नी भी 4 साल बढ़ेगी, पति भी 4 साल बढ़ेगा, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रुप में सेम आ रहा है, 31 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है? क्योंकि एक बच्चे के बॉर्न होने पर अब उसमें फ्लक्चुएट हो रहा है, वो चीज कम हो रही है। औसत आयु कितनी हो रही है? 21। अगर सपोज करिए, अगर बच्चे की उम्र 31 वर्ष होती, 31 वर्ष होती, बच्चे की उम्र 31 वर्ष होती, तो ग्रुप में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मम्मी भी 31, पापा भी 31 और बच्चा भी 31 वर्ष का होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक्चुअल में औसत आयु कितनी? 21 वर्ष है। तो वास्तव में कितनी है? आपको इतना लिखना नहीं, मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। वास्तव में कितनी है एवरेज? 21 वर्ष है पूरे ग्रुप की। ग्रुप की कितनी है? 21 वर्ष। यानी ये लड़का ग्रुप से कुछ कम आया है। कितना कम आया है? 31 में से 21 घटाइए, होगा 10, यानी 10 वर्ष कम लाया। कितने लोगों का इसने 10 वर्ष कम किया है? 10 वर्ष कम लाया है। देखिए 31, 21, 10 वर्ष कम लाया है एवरेज में, 10 वर्ष कम लाया है। कितने लोगों का? 3 लोगों का। कितने लोगों का मेरे बच्चों? 3 लोगों का, पति पत्नी और वो खुद ग्रुप में शामिल हुआ है। तो कितना कम लाया है? 30 कम लाया है। लाना कितना था? 31, लाया कितना है? 30 कम लाया है। यानी बच्चे का जो आयु होगी वो कितनी होगी? 31 माइनस 30, यानी 1 वर्ष का बच्चा है।
ठीक है ना। ये भी पूछ सकता है इसमें शादी के कितने वर्ष बाद बच्चे की प्राप्ति हुई, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे इसमें कि कितने साल बाद हुआ है, तो आंसर आएगा 1 वर्ष। एसएससी में पूछा गया और भी है, रेलवे में पूछा गया कई बार ऐसे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं और कैसे होता है और सीखते हैं आगे से। देखिए मेरे बच्चों, लिखा है क्वेश्चन, 10 वर्ष पहले परिवार के 4 सदस्यों की औसत उम्र 24 वर्ष है। फिर परिवार में 2 बच्चे जन्म हुए जिनकी उम्र में 2 वर्ष का अंतर है। इनके कारण परिवार की औसत उम्र आज उतनी ही है जितनी 10 वर्ष पूर्व थी। तो 10 वर्ष और कुछ कितनी थी 10 वर्ष पूर्व? 24 वर्ष। तो आज भी 24 है। ये चीज पहली चीज डायरेक्ट लिख सकता था कि 24 वर्ष आज भी है, लेकिन नहीं लिखा। उसे बोला उतनी है जितनी 10 वर्ष पूर्व थी। 10 वर्ष पूर्व कितनी थी? 24, ठीक है ना। तो कह रहा है दोनों बच्चों की उम्र बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से होगा। जरा देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना। आप वही मेरा तरीका, वही चीज तरीका लगाते रहिए। मैं डायरेक्ट करता रहूंगा। इससे पहले के 2 क्वेश्चन देखिएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट लगाऊंगा। देखिएगा परिवार में 4 सदस्य हैं, चारों सदस्यों का एवरेज उम्र कितनी है? 24 है। 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। अच्छा, ये 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो मैंने आपको सदाया कि आज 10 वर्ष बाद चारों कितने के होने चाहिए? तो चारों होने चाहिए 24 में 10 जोड़ेंगे तो एवरेज कितना आएगा? आज होने चाहिए 34 वर्ष। इतना होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कह रहा आज उनकी उम्र उतनी है जितनी पहले थी, यानी आज भी ये लोग 24 ही के रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि 2 बच्चे आ गए थे। अच्छा, 2 बच्चे अगर आ गए थे, अगर दोनों बच्चे 34 के होते, 34 का पहला वाला, 34 का दूसरा वाला, तो कोई ग्रुप में फर्क पड़ता नहीं। वो लोग कहते हैं भैया हम चारों हैं 34 के, आप 34 आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रुप में सेम मात्रा का है, सेम मात्रा का जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी 34 और 34 कितना होता है? अगर आप देखेंगे 34 तो आपका 34, तो देखिएगा यहाँ पर आज 2 बच्चे हैं तो 34 के हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, 2 बच्चे थे, आज इनकी 34 वर्ष है। 2 बच्चे जो अगर क्योंकि आज इनकी तो 24 है, क्योंकि उतनी थी, इतनी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आ तो 24 है। तो अगर मैं ये सोच रहा हूं अगर ऐसा होता तो क्या होता कि दोनों बच्चे 34 के आते, यानी कितना लाते टोटल? 34 और 34 कितना होता है? 68 का लाते, तो ग्रुप में कोई फर्क ना पड़ता और ग्रुप वाले उसको एब्जॉर्व कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग ग्रुप में शामिल तो हो गया। अब कितने परिवार में लोग हो गए? 6 लोग। देखिएगा परिवार में कितने लोग हो गए? 6 लोग। वो 2 बच्चे भी तो आ गए। और ग्रुप की उन्होंने 10 वर्ष पूर्व जितनी कर दी। मतलब अभी कितनी है? ओरिजिनल कितनी है? ये वास्तव में है, मैं लिख देता हूं, लिखने की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी। तो कितनी है अभी? 24 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 24 वर्ष है। होनी कितनी चाहिए थी? 24 है। कितनी? 34। 10 वर्ष की कमी कर दी ना पूरे ग्रुप से, तो सबसे 10 10 10 10 10 10 छिन गया। यानी कुल मिला के कितने की कमी छिन गई? 60 कम लाए हैं ये लोग। कितना कम लाए? 60 कम लाए हैं। लाना कितना चाहिए था अगर ग्रुप को मेंटेन करना? तो 68, और 60 की कमी लाए। तो ओरिजिनल बच्चों की उम्र कितनी है? तो बच्चे जो हमारे दोनों बच्चे हैं वो ओरिजिनल में कितने आए? 68 में से 60 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? 8 वर्ष। यानी बच्चों को जोड़ने पर उनकी उम्र 8 वर्ष है। बच्चों की जोड़ी हुई उम्र है। अच्छा, बच्चों की उम्र में अंतर कितने का है? 2 वर्ष का। तो हम इसको इक्वेशन बना के कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हो, या आप वो ऑप्शन देख लीजिए जिनको जोड़ने पे 8 आ रहा हो, तो वही सही ऑप्शन है। ऐसे भी कर सकते हैं, बच्चों में जोड़ने पे कितने वर्ष के होने चाहिए? 8 वर्ष। 5 और 3 8, और इनका अंतर 2 वर्ष का आ रहा है। 5 में 3 क्या 2, ये कर लीजिए। या तो आप लिख दीजिए। कैसे लिख सकते हैं आप? अगर कर सकते हैं तो छोटा और बड़ा लड़का कुल मिला के कितने वर्ष का है मेरे बच्चों? या इसको सीधा लिख लीजिए, बड़ा व छोटा बच्चा कितनी उम्र का है मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे सर 8 वर्ष। और बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो कितने वर्ष का आ रहा है? 2 का। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को जोड़ से 2 से भाग कर दीजिए तो बड़ा वाला, और दोनों को घटाकर 2 से भाग कर दिए तो छोटा वाला। तो बड़ा कितना निकलेगा? दोनों को जोड़ दिए, 10 में से डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 बड़ा वाला, और छोटा कितने का होगा? दोनों को घटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6, बचेगा 3, इसका आधा। ये आप सीखेंगे नाव और धारा में, जो मैं आपको लेकर चलूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न था, बहुत मजेदार। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10 वर्ष पूर्व 24 के परिवार, अभी आज कितने होने चाहिए? मैंने बताया ग्रुप में उतना बढ़ना चाहिए, होने चाहिए 34 के। यानी ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 10 वर्ष पूर्व की उम्र रखी हुई उन्होंने बच्चों ने, इसका मतलब वो लोग कितने लाए? अभी भी 24 के हैं। तो होना चाहिए, अगर वो 2 बच्चे सोचिए अगर 34 के आते तो ग्रुप में कोई फर्क पड़ता नहीं। आज औसत उम्र 34 ही होती उस चीज की। आज औसत उम्र कितनी होती? 34 ही होती मेरे बच्चों। इसका मतलब वो 34 68 लाए थे। यानी इसका मतलब आज वो वास्तव में 24 वर्ष जो लाए हैं वो 6 लाए हैं। 1 2 3 4 5 6, उसने 6 की 10 वर्ष कम कर दी है। 10 वर्ष कम कर लिया। मैंने कितना कम लाया? 1 2 3 4 5 6, यानी 10 60 कम लाए। लाना चाहिए था ओरिजिनल में 68, लेकिन 60 कम लाए तो बच्चों की उम्र 8, यानी जो ग्रुप में 8 बना रहा है वो आपका सही उत्तर है। चलिए लेके चलते हैं आपको अगले प्रश्न में, दिखाते हैं क्या करना है। देखिएगा इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। और क्या क्वेश्चन है, बढ़िया है।
माता पिता और बेटे की औसत उम्र शादी के समय 42 वर्ष थी। सब टाइटल लिख कर आ रहे हो इंग्लिश में, वो भी देख लीजिएगा। 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और शादी के 6 साल बाद औसत आयु परिवार की कितनी? 36 वर्ष है। मैंने आपको बताया जो ग्रुप में शामिल होने आ रहे हैं बस उनकी शर्त ये होनी चाहिए कि सेम ले आओ जितनी हम एवरेज बनाते चले आ रहे हैं, और नहीं ला रहे तो बस कम ज्यादा देख लीजिए। तो अब बहुरिया यानी पुत्र वधू की उम्र बताओ, व्हाट इज द एज ऑफ द, जो आपकी उसकी वाइफ है तो उसको बतानी है। बहुरिया जो होती है, ठीक है ना, जो सिस्टर आपकी बनेगी, सिस्टर इन लॉ जो ये बनेगी, डॉटर इन लॉ, सॉरी डॉटर इन लॉ जो बनेगी पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ वो बताना है, ठीक है ना। चलते हैं तो डॉटर इन लॉ की उम्र निकालनी तो देखेंगे, बस फिर अपने मन में फिर प्रश्न पूछिए। 3 लोग थे, कौन कौन थे 3 लोग? पहले माता पिता और पुत्र, इनकी औसत आयु कितनी थी? 42 वर्ष थी। कितने साल बाद की बात हो रही है? ये बात हो रही है भाई शादी के 6 साल बाद। देखिए लिखा है शादी के 6 साल बाद, लिखा है ना 6 साल बाद। तो 6 साल बाद अगर यही तीनों होते तो 6 ईयर बाद जो होता है 6 साल बाद, यानी आज की बात कर रहा है मेरे बच्चों, तो 6 साल बाद कितने के होते? 42 और 6 48 वर्ष। हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष होगी। क्यों? क्योंकि 2 लोग बढ़ गए, एक तो बच्चा हो गया है, ऊपर से एक पत्नी, 2 लोग और एक्स्ट्रा आ गया है, उनकी नहीं होगी सेम, इस वजह से कम ज्यादा हो रहा है। तो एक चीज सपोज करिए, अगर पुत्र वधू यानी बहू जो है और उसका जो बेटा है, बहू का बेटा जो है यानी इसका पुत्र है, बहू का पुत्र है, अगर वो दोनों सेम, बहू का लड़का है जो, अगर वो दोनों सेम अगर होता, कौन? अगर वो दोनों सेम आते, मतलब 48 वर्ष के होते, 48 का एक मतलब 96 वर्ष के होते, तो ग्रुप में कोई फर्क ना पड़ता और आज इन सबके परिवार की औसत आयु कितनी होती? 48 वर्ष होती। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है वो देखिए, वास्तव में आज परिवार में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, पिता पुत्र माता, पिता पुत्र बेटा, माता पिता पुत्र, हाँ ठीक है, पिता पुत्र और उसका बेटा, और ये बहू और उनका बेटा, 5 लोग हैं परिवार में। मैं गैप दे दे रहा हूं, देखिएगा, माता पिता बेटा उनका, बहू और इनका बेटा, कुल मिला के आज 5 लोग और उनकी औसत आयु कितनी वर्ष दे रखी? 36 वर्ष। होनी कितनी चाहिए थी? 48 वर्ष। कितने की कमी आ रही है? 12 की कमी आ रही है। यानी ये 12 इससे भी ले लिया, 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 देखना 12 की कमी आ रही, 12 12 12 12 12 सबसे ले लिया। कितना ज्यादा ले लिया? 12 चौको कितना ले लिया? 48 की कमी लाए हैं, सॉरी 12 पंचे कितना? 60 की कमी, मतलब 96 लाना चाहिए था और ये लोग लाए कितने हैं? 96 में से आप कितना घटा देंगे? 60 कमी लाए हैं। 5 लोगों में 12 12 12 12 कम हो गया, यानी अभी कितना है? 36 वर्ष किनकी है? वो बहू की, और ये बहू का बेटा, मतलब ये जो लास्ट में पुत्र हुआ है, तो 36 वर्ष के हैं दोनों। अभी आपको पता है कि 1 वर्ष बाद जो था वो पुत्र का जन्म हुआ था, 1 वर्ष बाद पुत्र का जन्म हुआ था। अगर हम यहाँ देखेंगे, अगर 1 वर्ष है तो बच्चा कितने वर्ष का होगा? अगर 1 साल बाद बच्चा हुआ है तो 5 वर्ष का बच्चा हो चुका है। शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ है तो अभी शादी के 6 साल कंप्लीट हुए हैं, तो बच्चे की उम्र अभी कितने की है? तो आपको पता है, पुत्र आराम से आपको पता होगा कि पुत्र की उम्र कितनी है? 5 वर्ष है। तो 36 में से 5 घटा दीजिए तो बहू की उम्र कितनी निकल आएगी? बहू की वर्ष 31 वर्ष निकल आएगी। क्या समझ में आ रहा है सभी? 1 वर्ष का पुत्र था, 6 साल शादी के हो गए तो 5 वर्ष का पुत्र होगा। तो शादी क्या 5 वर्ष का पुत्र है तो पता ही है, तो यानी कितने निकल आएगी? बहू 31। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत मजेदार तरीके से सिखाता है। टोटल बहू और पुत्र आने चाहिए, जो आने चाहिए वो देख लीजिए। 96 में ऐसा हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि वास्तव में ये लोग तो 36 के हैं। 48 से 36 में कितने का डिफरेंस? 12, यानी ग्रुप का सभी उसने 12 12 12 उड़ा दिया। कितने लोगों को उड़ा दिया? 5 लोगों का, इन दोनों की वजह से उड़ा है। तो इन दोनों को लाना चाहिए था 96, अगर ऐसा बनाना था 48, लेकिन वास्तव में ये लोग 60 कम लाए। तो अंतर कितने का आया? 36 का। 36 में एक आप कंपैरिजन कर लीजिए, 5 वर्ष का पुत्र है और आपका बहू कितने की होगी? 31 वर्ष की होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे से और उसका आनंद लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, एक परिवार में माता पिता की औसत आयु 38 वर्ष है। फिर क्या कह रहा है? जबकि माता पिता और एक पुत्री शामिल कर दोगे तो 28 वर्ष है। ऑब्वियस सी बात है कि लड़की कम है, अगर 38 की होती तो कोई फर्क ना पड़ता। बस यही देखना, आपको आसानी से निकला है, इसमें तो ज़्यादा जाम भी नहीं है। क्या करना है? परिवार में अभी साइड में कौन कौन है? पिता है और माता है सपोज करो। तब एवरेज एज कितनी थी? एवरेज कितनी थी? 38। ठीक है। अब अच्छा बताइए, पिता माता तथा एक लड़की भी तो है, बिटिया भी है, लड़की है, इनकी एज कितनी है? इनकी एज आप कहेंगे एवरेज एज, एवरेज की बात करेंगे तो कितना? 28 है। अच्छा, अगर लड़की 28 की होती, सॉरी 38 की,
लड़की 38 की होती, जैसे माता पिता एवरेज में 38 की, तो 38 के आ जाते, तो ग्रुप भी आज 38 का होता, लेकिन ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। ग्रुप कितने का बनना है? 28 का बनना है। ग्रुप कितने का बनना है? 28 का, यानी 10 की कमी हो रही है। क्यों हो रही है 10 की कमी? क्योंकि ये लड़की 10 कुछ कम लाई है ग्रुप से। कितना कम लाई कि इसने तीनों का, माता पिता और लड़की का 10-10 एवरेज कम कर दिया, यानी कितना कम कर दिया? 30 कम कर दिया है। लड़की को लाना चाहिए था 38, ला रही है वो 30 कम करके 30, यानी लड़की की ओरिजिनल एज कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों? 8 वर्ष। नहीं हो जाएगा? बहुत आसानी से, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी बस कॉन्सेप्ट, ग्रुप में सेम आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, मैं आप उसी से एडजस्ट करके निकाल दूंगा, बस आपको ये देखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा और आपको सीखने को मिलता है मेरे साथ। देखिएगा लिखा हुआ है 4 सदस्यों वाले परिवार की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक औसत आयु 36 वर्ष है, उसमें सबसे छोटा सदस्य है जिसकी प्रेजेंट एज बता दी उसने, कितनी है? 12 वर्ष है। तो कह रहा बताओ जब ये लड़का जन्म हुआ होगा, सबसे छोटे वाले सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या रहेगी? यूपीएससी में पूछा गया। और ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं जिसमें किसी एक सदस्य की औसत आयु बता दी जाती है, उसके बाद वो फाइनल पूछा जब वो बॉर्न हुआ था तब कितनी रही होगी। तो बस आपको मेरा तरीका अपनाना है। क्या करना है? बिल्कुल सिंपल। देखिएगा परिवार में कितने सदस्य थे? 4, 1 2 3 4। चौथे वाले की एज कितनी है? 12 और औसत आयु कितनी है? 36। अच्छा एक चीज बताइए, जन्म के समय ये 12 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। आज मैं अगर 26, 27, 28 जितने साल का भी हूं और मैं बोलूं मैं जन्म के समय, तो 27 साल पहले की तो बात कर रहा हूं। 0 से काउंट होता है ना पर डे, तभी तो 1 साल बाद लड़का 1 साल का होता है जब वो कंप्लीट करता है। तो 12 वर्ष बाद की पहले की पूछ रहे कि 12 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी। तो पहले अच्छे इस लड़के को भगाओ, इस लड़के को हटाओ मतलब ये ग्रुप में मान लो नहीं था, तो कैसे हटाएंगे? अगर ये लड़का जो सबसे छोटा है अगर 36 वर्ष का लेकर जाता तो कोई परिवार में फर्क ना पड़ता, वो लोग 12 वर्ष पहले भी 36 साल के होते, क्योंकि 36 ग्रुप की थी औसत। तो तुम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग 36 साल के, तुम 12 साल बाद तुम 36 बना रहे हो, तुम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 12 वर्ष बाद पूरा ग्रुप 36 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग अब जो औसत आयु परिवार की पूछ रहा वो निकालनी हमें, तो हम इसको हटाते हैं। ये एक्चुअल में 12 वर्ष का है, तो अच्छा 12 वर्ष का है, 36 का ले जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं ले गया। तो इसका मतलब ये कितना कम ले गया? तो आप यहां से 12 घटा दीजिए, क्योंकि 12 वर्ष लाया, 36 वर्ष का ले जाना चाहिए, तो कितना आ जाएगा? 24 वर्ष। और ये 24 वर्ष ग्रुप को एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि अगर 36 ले जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता। 24 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब 8, 8 और 8, इन तीनों को 8, मतलब इन तीनों की 8 वर्ष बढ़ जाएगी 12 वर्ष पहले। तो आप अगर देखेंगे तो इनकी 8 वर्ष बढ़ जाएगी। यानी ये लोग अभी अगर ये लड़का ना हो तो ये लोग कितने के होंगे? जरा आप हमें सभी बताइए। 3 लोग होंगे, ये लोग 8 बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रुप का कंडीशन है सबको सेम मिलना चाहिए। 8 इसको मिलेगा, 8 इसको मिलेगा, 8 इसको मिलेगा। तो 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36 में से आप 8 जोड़ दीजिए, पूरे ग्रुप की बढ़ जाएगी 44 वर्ष। ये 44 वर्ष ये लोग आज हैं। 44 वर्ष से लोग अगर लड़का अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए 36 ले जाता तो कोई दिक्कत ना होती, लेकिन ये 12 है, एक्चुअली में तो 12 है ना, ये 12 चला गया तो 24, ये 24 एक्स्ट्रा बच गए ग्रुप में। वो लोग कह रहे हैं अब हम क्या करें? हम तो सोच रहे थे 36 ले जाएगा, अगर ये चला जाता तो अभी भी 36 ग्रुप की बनी रहती, 36 ये बनी रहती। इसका मतलब ये 36 बनी हुई है, विच मीन्स 36 तो नहीं है ना, 36 तो नहीं होगी, क्योंकि ये 12 ले जा रहा है, यानी ग्रुप की बढ़ेगी। तुम ग्रुप से कम ले जा रहे हो तो हमें तो मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? सबको 24 में बराबर बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा, यानी आप 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको। अब यानी ग्रुप की अभी ये तीनों को अलग अलग देखोगे तो 44 वर्ष हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा मैंने बताया था ग्रुप में चाहे जितने आगे बढ़ो चाहे कितने पीछे बढ़ो, सब में समान मात्रा में वर्ष घटते या बढ़ते हैं। तो बात कब कर रहा है? इसके जन्मदिन के, मतलब ये जब बॉर्न हुआ था 12 वर्ष पहले। अच्छा बताइए 12 वर्ष पहले ये लोग अभी अगर ये तीनों 44 के, तो 12 वर्ष पहले ये तीनों कितने के होंगे? आप ग्रुप में से 12 घटा दीजिए, यानी कितना होगा? 44 में से 12 गए तो कितना निकलेगा? 36 वर्ष। ये लोग कितने के होंगे? इनका औसत 36 वर्ष। 12 घटाइए, 4 में 2 32 वर्ष। आंसर कितना है? 32 वर्ष। फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, जब देख लीजिए। अगर ये चारों एक साथ हैं, ये चारों एक साथ हैं, तब इनकी औसत आयु 36 वर्ष थी। बिल्कुल सही। हम कह रहे हैं हमें लड़का नहीं चाहिए, हमें हटाना है। 12 हटाइए। अरे लड़का 36 लेकर चले जाता तो ये लोग अभी भी प्रेजेंट में कितने के होते? 36 के। लेकिन ऐसा नहीं, लड़का तो 12 लेके जाएगा, क्योंकि उसकी ओरिजिनल एज 12 है, यानी 24 एक्स्ट्रा छोड़ गया। ये 24 किसको मिलेगा? इसको। यानी इन तीनों की अलग अलग, मतलब ग्रुप में इन तीनों के लिए उस लड़के के बिना एवरेज आयु अभी 44 वर्ष है। वो पूछा लड़के के 12 वर्ष पहले जन्म में कितनी रही होगी, तो मैंने अभी आपको सिखाया था ग्रुप में अगर आप ईयर में बढ़ेंगे उतने तो ग्रुप को बढ़ाना पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा। तो 44 में से ये घटाएंगे तो 12 वर्ष पहले ये तीनों केवल 32 वर्ष के रहे होंगे एवरेज में। दोस्तों आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इसमें, बहुत होप सो।
मेहनत मेरी दिख रही होगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो भी करें उस क्वेश्चंस को करने के बाद जो भी अटेम्प्ट करें उसके कमेंट सेक्शन में मेरे जरूर डालें। अगर आपको क्वेश्चन जो नहीं समझ में आता उनको बताएंगे। सारे वीडियो एवरेज के हो जाने के बाद आपको मैं शीट पर PDF प्रोवाइड कराऊंगा और उस PDF से आप सारे प्री और मेंस के क्वेश्चन होंगे, जितने भी SSC या UPSI के बेस्ट क्वेश्चन होंगे उनको मैं डालूंगा, आप वो करिएगा। और इसी से रिलेटेड फिर जो नहीं आएंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं लाइव क्लास भी आपको दूं इसमें आगे चल के। तब तक सीखते रहे मेरे संग। स्टे ट्यून्ड विद मी। शब खैर।